वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। खैरागढ़ में बेमौसम बारिश से फसलें बर्बाद, हजारों किसान मुआवजा मांगने कलेक्ट्रेट पहुंचे, नुकसान की भरपाई का मिला आश्वासन। खैरागढ़ जिले में बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बीते दिन इसके विरोध में सैकड़ों गांव से हजारों किसान धान की बालियां लेकर खैरागढ़ जिला मुख्यालय पहुंचे। किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और तुरंत मुआवजा व बीमा राशि की मांग की। लगभग 1 घंटे तक चले इस विरोध प्रदर्शन के कारण मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रही। किसानों ने बताया कि हाल ही में बेमौसम बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। जिन खेतों की फसल कट चुकी थी वे पूरी तरह से सड़ गई है, जबकि खड़ी फसलें गिरकर खराब हो गई है। कलेक्टर ने 3 दिन के अंदर नुकसान का सर्वे कराने की बात कही है। छत्तीसगढ़ ने कोस्टारिका भेजा चावल, 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस का निर्यात, एम्सा ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि। छत्तीसगढ़ के लिए यह अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है कि प्रदेश से 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस यानी कर्नेल का यहां पर निर्यात कोस्टारिका को किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान न सिर्फ वैश्विक मंच पर सुदृढ़ हो रही है, बल्कि पोषण, गुणवत्ता और समृद्धि के क्षेत्र में राज्य की शाख को नई ऊंचाई भी प्राप्त हो रही है। बिलासपुर में खड़ी मालगाड़ी से टकराई पैसेंजर ट्रेन, 8 की मौत, 16 से 17 घायल। बिलासपुर जिले में मंगलवार को कोरबा पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने 8 लोगों की मौत की पुष्टि की है, वहीं 16 से 17 लोग घायल हैं। इनमें बच्चे भी शामिल है। हादसा गटौरा स्टेशन के लाल खदान के पास हुआ है। रेलवे के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी की आर्थिक मदद की घोषणा। मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को मिलेंगे 50,000 रुपए। रेलवे प्रशासन के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी आर्थिक मदद की घोषणा की है। राज्य सरकार ने दुर्घटना में दिवंगत हुए यात्रियों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि घायलों के समुचित एवं निःशुल्क इलाज की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जिला प्रशासन को तत्काल प्रभाव से राहत एवं बचाव कार्यों को तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में 4 साल से रुकी प्रोफेसर भर्ती, 335 सरकारी कॉलेज में 760 पोस्ट खाली, राजनीतिक विज्ञान के सबसे ज्यादा पद रिक्त। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग 4 साल से प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहा है। इसके चलते राज्य के 335 सरकारी कॉलेजों में शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। दरअसल इस समय राज्य में प्रोफेसर के 760 स्वीकृति पद खाली है। 2021 में 595 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन अब तक इंटरव्यू तक नहीं हो सके हैं। छत्तीसगढ़ के टेक स्टार्ट 2025 ने खोले नवाचार के नए द्वार। मुख्यमंत्री साय ने किया आइडियाथॉन विजेताओं का सम्मान, कहा प्रदेश के युवा नवाचार से रच रहे तकनीकी भविष्य। नवा रायपुर स्थित मेफेयर होटल में आयोजित छत्तीसगढ़ टेक स्टार्ट कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि टेक स्टार्ट का यह आयोजन राज्य में नवाचार और तकनीकी उद्यमिता को नई दिशा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस अवसर पर उन्होंने आइडियाथॉन 2025 के विजेताओं को सम्मानित किया और छत्तीसगढ़ शासन के साथ पार्टनरशिप एक्सचेंज करने वाली यहां पर इकाइयों को एग्रीमेंट पत्र सौंपे। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञों, उद्यमियों एवं प्रबुद्ध जनों को रजत जयंती वर्ष की भी शुभकामनाएं दी। शिक्षा विभाग में बढ़ती लापरवाही, सरकारी शिक्षक बने चीट फंड एजेंट, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। दुर्ग जिले के शिक्षा विभाग में लापरवाही और नियमों की अनदेखी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी फर्जी डिग्री वाले शिक्षक तो कभी प्राइवेट संस्थानों में सक्रिय सरकारी कर्मचारी। ऐसे मामलों ने विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला धमधा विकासखंड के ग्राम गोरपा के शासकीय स्कूल का है, जहां शिक्षिका कल्पना सेन पर आरोप है कि वे शासकीय सेवा में रहते हुए चिटफंड कंपनी में कार्यरत है। यह खुलासा छात्र पालक संघ के अध्यक्ष ने अपनी लिखित शिकायत में किया है। महादेव बेटिंग केस, आरोपी रवि उप्पल लापता, दुबई में गिरफ्तारी के 2 साल बाद गायब। सौरभ के साथ शुरू किया था सट्टे का कारोबार। छत्तीसगढ़ महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप घोटाले का मुख्य आरोपी रवि उप्पल लापता है। इंटरपोल की तरफ से जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर दुबई में 2013 में गिरफ्तारी हुई थी। माना जा रहा है कि जल्द भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा, लेकिन 2 साल बाद वह अब लापता है। उसका प्रत्यर्पण स्थापित किया गया है। भारतीय एजेंसियों को बताया गया कि वे रवि उप्पल संयुक्त अरब अमीरात से किसी यहाँ पर अज्ञात देश के लिए रवाना हो गया है। उसके यहाँ पर वर्तमान लोकेशन के बारे में कोई जानकारी यहाँ पर साझा नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि यूए ने प्रत्यर्पण प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोकने का प्रस्ताव दिया है।
उपराष्ट्रपति का राजनांदगांव दौरा, आज नेत्र चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन, लखपति दीदी सम्मेलन में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 5 नवंबर यानी आज छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के एक महत्वपूर्ण प्रवास पर रहेंगे। इस प्रवास के दौरान वे विंध्याचल मल्टी स्पेशलिटी नेत्र चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन करेंगे और लखपति दीदी सम्मेलन में भी शामिल होंगे। यह दौरा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2 दवाओं के उपयोग पर लगाई अस्थायी रोक। राज्य में दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नियमित निरीक्षण और निगरानी की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी क्रम में हाल ही में की गई जांच के दौरान 2 दवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। सरगुजा में ठंड की दस्तक, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री, मोन्था का असर कम होने के बाद 3 दिनों में 8 डिग्री गिरा, छाने लगे धुंध। सरगुजा में मोन्था चक्रवाती तूफान का असर कम होते ही ठंड का अब असर दिखने लगा है। 3 दिन में ही न्यूनतम तापमान में 8 डिग्री की गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में शहर का न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री दर्ज किया गया है, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी। प्रदेश की महिलाओं के लिए खुशखबरी, आज खाते में आएगी महतारी वंदन योजना की किस्त। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना की लाभार्थी 69 लाख से अधिक महिलाओं को 21वीं किस्त के रूप में 647 करोड़ 28,36,500 रुपये की राशि जारी की जाएगी। लाभार्थी महिलाओं में 7,658 महिलाएं बस्तर संभाग के उन गांव की है जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बीते 22 महीनों में संचालित माओवाद उन्मूलन अभियान के चलते माओवाद के प्रभाव से मुक्त हुए हैं। इन महिलाओं को पहली बार इस योजना का लाभ मिलेगा। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन आज राजनांदगांव जिले में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में महतारी वंदन योजना की 21वीं किस्त की राशि हितग्राही महिलाओं के बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। अंडे का फंडा, रोज 50 लाख से ज्यादा खा रहे छत्तीसगढ़िया, कीमत पहुंची 7 रुपये। ठंड का अभी पूरी तरह से आगाज भी नहीं हुआ है और प्रदेश में लोग रोज 50 लाख से ज्यादा अंडे डकार रहे हैं। अंडों की खपत में इजाफा होने के कारण इसके दाम में भी अभी से चिल्लर में 7 रुपए पहुंच गए हैं। पहली बार इसके दाम 8 रुपए तक जाने की संभावना है। इस साल तो गर्मी में खपत कम होने के बाद भी दाम 7 रुपए हो गए थे। आमतौर पर गर्मी में दाम कम हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ की गिनती देश के अंडों का ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्यों में होती है। अब प्रदेश में रोज 80 लाख अंडों का उत्पादन होता है। इसमें से 45 से 50% अंडे दूसरे राज्यों में जाते हैं। बाकी अंडों की खपत अपने राज्य में होती है। गर्मी के समय में जब खपत कम हो जाती है तो बहुत परेशानी होती है। उत्पादन तो रुक नहीं सकता, ऐसे में अंडों को कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है। बेमेतरा पुलिस पर चोरी का आरोप, पीड़ित परिवार बोला कार्रवाई करने आई पुलिस ने 1 करोड़ 20 लाख के गहने चुराए, एसएसपी बोले जांच होगी। बेमेतरा में रसूखदार के बेटे मेहर सिंह सलूजा उर्फ क्रिस यहां पर 19 साल ने अपनी डिफेंडर गाड़ी से खूब उत्पात मचाया। हादसे में 2 की मौत हो गई, वहीं यहां पर 7 लोग घायल हुए थे। यह घटना 26 अक्टूबर की है। इसी रात भीड़ ने आरोपी के पिता बलबीत सलूजा के पंजाबी पारा के घर में तोड़फोड़ की। अब मामले में पुलिस के ऊपर ही चोरी का आरोप लगा है। दरअसल बलमीत सलूजा ने तोड़फोड़ के दौरान घर से करीब 1 किलो सोने के अलग अलग प्रकार के 1 करोड़ 20 लाख रुपए के गहने चोरी होने का आरोप पुलिस कर्मियों के ऊपर लगाया है। इसे लेकर देर रात बलमीत और उनके परिजन कोतवाली थाना पहुंचे हुए थे। वहीं इस मामले में एसएसपी ने जांच की बात कही है। जनजातीय गौरव दिवस, राष्ट्रपति मुर्मू का कार्यक्रम बदला, अब आएगी 20 को। राष्ट्रपति 20 नवंबर को सरगुजा अंबिकापुर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होंगी। पूर्व में यह कार्यक्रम 15 नवंबर को आयोजित करने की तैयारी थी, लेकिन अब सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 तारीख को आएंगी। उनके आगमन की सूचना की पुष्टि हो गई है। छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना की जीपीएस से ट्रैकिंग की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के कांगेर वैली नेशनल पार्क में मौजूद घने साल की ऊंची डालियों में जब कोई यहाँ पर मानवीय और मीठी आवाज में क्या हाल है कहे तो आप चौंक मत जाना। यह आवाज छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना की है। यह केवल बस्तर में पाई जाती है। अभी इस पहाड़ी मैना के संरक्षण के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। कांगेर वैली नेशनल पार्क प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना के संरक्षण के लिए जीपीएस ट्रैकिंग की योजना बनाई है ताकि पहाड़ी मैना पर नजर रखी जा सके। कांगेर वैली नेशनल पार्क डीएफओ नवीन कुमार ने बताया कि विभाग राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना के संरक्षण कार्य पर रणनीति बना रहा है। खैरागढ़ में डायरिया से 1 की मौत, 50 बीमार, मृत भोज के बाद ग्रामीणों को उल्टी और दस्त की शिकायतें, पानी के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए। खैरागढ़ के वनांचल ग्राम पंचायत गातापार जंगल के आश्रित ग्राम लिमाऊ टोला शांकरी और साथ यहाँ पर घाड़ा घाट में डायरिया का प्रकोप है। 50 से अधिक लोग यहाँ पर बीमार हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने राहत और उपचार अभियान भी शुरू कर दिया है। वहीं पानी के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं।
पीएम सूर्यघर योजना की धीमी प्रगति पर भड़के कलेक्टर, लापरवाही बरतने वाले बिजली विभाग के अफसरों का वेतन रोका, सोलर पैनल नहीं लगाने वाले वेंडर पर एफआईआर के निर्देश। मुंगेली जिले में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर कुंदन कुमार ने बीते दिन कलेक्ट्रेट स्थित मनियाल समीक्षा बैठक ली, जहां उन्होंने जिले में योजना की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि यह योजना आम जनता को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बढ़ाए जाएंगे 2828 मतदान केंद्र, ग्रामीण और माओवाद प्रभावित इलाकों में स्थापित होंगे नए बूथ। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की सुविधा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। आयोग के अनुसार राज्य में 2828 नए मतदान केंद्र खोले जाएंगे। वर्तमान में 24,371 केंद्र है, जो बढ़कर अब 27,199 हो जाएंगे। सरगुजा में कार से 12 लाख का गांजा जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। उड़ीसा के सफ्लाइट से खरीदा, ड्राइवर की हड़बड़ाहट देखकर आबकारी टीम ने रोका था। सरगुजा में देर शाम आबकारी विभाग की उड़नदस्ता टीम ने एक कार से 56.5 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 12 लाख रुपए आकी गई है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो कि यहां पर उड़ीसा से गांजा लेकर पहुंचे थे। मामला लखनपुर थाना क्षेत्र का है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने स्वास्थ्य मंत्री से मांगा इस्तीफा, कहा प्रदेश बन गया है नकली दवाओं का केंद्र। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकारी अस्पताल में जांच और इलाज नहीं हो पा रहा है, नकली दवा का केंद्र प्रदेश बन गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल व्यवस्था सुधारने के बजाय पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के सभी अस्पतालों में जानबूझकर नकली दवाइयां भेज रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग नहीं संभल रहा है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी बयान दिया। क्लाइंट पर आया वकील का दिल, पति से तलाक दिलाया और शादी का वादा कर किया दुष्कर्म, अब आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक वकील ने अपनी ही क्लाइंट 26 वर्षीय महिला से पहले दोस्ती फिर प्यार का इजहार किया और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शादी से इनकार करने पर महिला ने सरकंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी वकील को गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद उसका पति उसके साथ मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर उसने तलाक का केस दाखिल किया। साल 2025 में सरकंडा क्षेत्र के लतेलबाड़ा निवासी वकील पवन अवस्थी को उसने अपना केस सौंपा। केस के सिलसिले में वकील और महिला के बीच लगातार बातचीत हो रही थी और इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और वकील ने शादी का वादा किया। सिम्स में जूनियर को धमकाने और प्रताड़ित करने का मामला, प्रबंधन ने 25 छात्रों को हॉस्टल से किया निष्कासित, 1 पर 1 साल का प्रतिबंध। सिम्स मेडिकल कॉलेज में आए दिन अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित किया गया है। सिम्स में जूनियर को धमकाने और प्रताड़ित करने के मामले में 25 छात्रों पर निष्कासन की कार्रवाई की गई है। जूनियर छात्रों की शिकायत पर डीन डॉक्टर रमनेश मूर्ति ने एक्शन लिया है। बिलासपुर रेल हादसा, कांग्रेस ने की जांच और मुआवजे की मांग। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा, घायलों को 10 लाख और मुफ्त इलाज की डिमांड। बिलासपुर रेल हादसे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार से मुआवजे और जांच की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और घायलों को 10 लाख रुपए के साथ मुफ्त इलाज दिया जाए। कांग्रेस ने इस हादसे को रेलवे की गंभीर लापरवाही बताया है। पार्टी का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह मामला रेलवे कर्मचारियों के बीच समन्वय की कमी का परिणाम दिखता है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि कोयले से लदी मालगाड़ी उस ट्रैक पर कैसे पहुंची और पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर को इसका संकेत क्यों नहीं मिला। कांग्रेस ने मांग की है कि हादसे की उच्च स्तरीय जांच हो और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो।